चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। हरियाणा की राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। उनकी कमी को पूरा कर पाना मुश्किल है। हरियाणा की राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। मुख्यमंत्री व इनेलो के वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से हरियाणा की राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। उनकी कमी को पूरा कर पाना मुश्किल है। हरियाणा की राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। चौटाला जी का व्यक्तित्व सादगी और संघर्ष का प्रतीक था। वे एक दूरदर्शी नेता थे। उनके निधन से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे प्रदेश को गहरा आघात लगा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और संबल दे। और कांग्रेस की राजनीति में बहुत लंबे समय तक साथ रहे और वो ओम प्रकाश जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम इकट्ठे रहे और काफ़ी हमारा संबंध था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। सब मानते हैं कि एक युग का अंत हुआ है आज, क्योंकि बहुत काफी सालों से वो पॉलिटिक्स में थे। वो लगता नहीं था अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे। ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी मेरे को तो अभी पता लगा। हाल फिलहाल में आपकी कोई बातचीत, कभी मुलाकात हुई या आपकी कोई अच्छी याद उनके साथ जो आप याद करते हैं आज उनको? अभी तो सोच के बताऊंगा कि यादें तो बहुत हैं। अब तो फिर तो लंबी कहानी है ये, लेकिन याद ये अच्छे व्यक्ति थे। हमारे संबंध अच्छे थे, जैसे मेरे बड़े भाई की तरह थे। चौधरी देवीलाल का भी नाम लिया जाता है किसान नेता के रूप में। आप देखते हैं उनको भी किसानों के रूप में, नेता के रूप में? हैं? किसान नेता के रूप में उन्होंने हरियाणा की सेवा करी है। बड़े साहब, जिस तरीके से जो डल्लेवाल साहब हैं वो भी लगातार स्ट्राइक में है, सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग है, तो किस तरीके से आप देखते हैं अनशन किस तरीके से खत्म करवाया जाए? बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए। उनका जीवन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है और वो किसान के नेता हैं और जो उनकी मांग लेके बैठे हैं वो उनकी उचित मांगे हैं। एमएसपी जब सरकार करिए एमएसपी दे रहे हैं तो उसको कानूनी गारंटी देने में क्या इतराज है उनको। और ये बात भी उनसे जब ये उन्होंने अपना विड्रॉ किया था, जो 3 कानून के खिलाफ जो ये चला रहे थे अपना आंदोलन, वो वापस लिया था। उस टाइम बातचीत में सरकार ने आश्वासन भी दिया था उनको किसानों को कि हम इसको कानूनी गारंटी देने का काम करेंगे। और हुड्डा साहब, जिस तरीके से आप कैसे देखते हैं कल जो पार्लियामेंट में हुआ, धक्का मुक्की हुई, 2 सांसद जो हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं, राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, इस पूरे वहीं पे कांग्रेस ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। खड़गे साहब के भी घुटने पे चोट लगी है। तो ये कोई जो हुआ है पार्लियामेंट में कोई शोभा नहीं देता। जी, बहुत दुखदाई समाचार है। ओम प्रकाश चौटाला जी, जिन्होंने बहुत लंबी राजनीति की इस प्रदेश में, जिनका बहुत योगदान है इस प्रदेश में, जो कई बार मुख्यमंत्री भी रहे और कुशल प्रशासक थे, वो उनके साथ काम करने का मौका भी मिला और उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। एक बार जिसका नाम जान लेते थे तो उसको दोबारा उसके नाम से ही बुलाते थे। बहुत अच्छी याददाश्त थी उनकी।